कैसे बच्चों, क्या हालचाल। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों। फॉर्मूला कुछ देख रखे थे हम लोग, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उस पर बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले बच्चों कुछ बेसिक चीज हम लोग जान लेंगे। उस बेसिक चीज में क्या आता है बच्चों, जैसे हम लोग कल देखे थे कि जो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग लेते हैं किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तीन साइड्स जो है उसका रेशियो होता है। तो ये तीन साइड्स क्या अवेलेबल है बच्चों, एक यदि इस एंगल की बात करते हैं तो ये बेस बन जाता है, ये परपेंडिकुलर बन जाता है, ये हाइपोटेनस बन जाता है। तो यहाँ पे क्या देखना है बच्चों कि एक ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एक रिजल्ट आप पाइथागोरस थ्योरम वाला लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट क्या है बच्चों कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है सम ऑफ टू साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। दिस मींस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा इससे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बच्चों, हम लोग को जो क्वेश्चन गिवन रहेगा वो रेशियो के टर्म में रहेगा। जैसे मान लीजिए P और B का रेशियो दिया हुआ है या P और H का रेशियो दिया हुआ है कि 3:5 है या कुछ भी इस तरीके से कोई वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो रेशियो क्या होता है बच्चों, रेशियो के थोड़े टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए A है और B है, A के पास बच्चों 10 रुपीज है और B के पास 15 रुपीज है। यदि हम आपसे पूछे ए और बी का रेशियो क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, 10:15, 5 2 10, 5 3 15। रेशियो क्या आ गया 2:3। बट इसका एक्चुअल अमाउंट क्या था बच्चों, 10 रुपीज और 15 रुपीज, लेकिन इसका रेशियो में क्या वैल्यू आ रहा है 2:3। तो जो वैल्यू रेशियो हो कोई जरूरी नहीं कि उसका वो एक्चुअल वैल्यू है। रेशियो क्या होता है कि उसको हम सिंपलीफाइड फॉर्म में करके लाते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए ए के पास 2 रुपीज रहा हो और बी के पास 3 रुपीज ही रहा हो। अब इसका जब आप रेशियो लेते हैं A:B, तो उसका रेशियो क्या आएगा 2:3 ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं था जो कैंसिल आउट नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे कॉमन वैल्यू क्या था 5, जो कैंसिल आउट हो गया। तो कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन आता है कि जो उसका रेशियो होता है उसका एक्चुअल अमाउंट होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो उसका एक्चुअल वैल्यू हो वही उसका अमाउंट हो। एक्चुअल वैल्यू करने का क्या मतलब बच्चों, जैसे ये 10 था और ये 15 था और इसका रेशियो क्या है 2:3, तो इसका जो रेशियो है वो इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो है वो इसका एक्चुअल वैल्यू है। तो कभी कभी हमारा रेशियो एक्चुअल अमाउंट के बराबर होगा, कभी बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग ध्यान देंगे। जैसे कोई रेशियो दिया हुआ है आपको, जैसे P/H दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है। मान लीजिए P/H का रेशियो आपके पास क्या अवेलेबल है 3:5। तो आप ये कभी नहीं कर सकते हैं कि P 3 होगा और H 5 होगा। यदि आप ऐसा कहते हैं तो ये कहना बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं P का वैल्यू 3 के होगा और H का वैल्यू 5 के होगा। ठीक है, क्योंकि ये कभी आप एग्जैक्ट वैल्यू कह ही नहीं सकते हैं कि P=3 होगा। जैसे आप बेसिक क्लास में क्वेश्चन बनाते थे 5-6 स्टैंडर्ड में, तो क्या दिया हुआ रहता था कि ए और बी का रेशियो है पैसा का या किसी चीज का, एज का ही मान लेते हैं कि एज का रेशियो 5:6 है। तो आप क्या कहते थे कि ए का एज 5 है और बी का एज 6 है, ये आंसर हो गया। नहीं, आप क्या करते थे उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो में x इंक्लूड कर लेते थे। तो a क्या आ जाता था 5x और b क्या आ जाता था 6x। अब क्वेश्चन में एडिशनल कंडीशन गिवन रहता था कि इनका सम या प्रोडक्ट कुछ दिया हुआ था और उसके बाद वहां से जैसे कुछ वैल्यू दिया हुआ है और या इसको सॉल्व करके कुछ ले आए और यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लिए। तो x का जो वैल्यू निकला, अब उससे आप क्या करते थे बच्चों, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, तब जाके आपका एक्चुअल वैल्यू निकलता था। मान लीजिए यहाँ से 11x आया तो ये x का वैल्यू कितना हो गया 2, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 10 आया और 6 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 12 आया। मतलब a का एक्चुअल वैल्यू 10 निकला, b का एक्चुअल वैल्यू क्या निकला 12 निकला। ये बस एक एग्जांपल के लिए हम समझा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे ये जो रेशियो आ रहा था
3:5, तो इसको हम लोग कभी 3 नहीं कंसीडर करेंगे, h कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको किसी एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम नंबर से वो कैंसिल हो रहा है, ये भी 5 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 5 से कैंसिल हो रहा है, लेकिन अभी हमको तो पता नहीं है कि ये किससे कैंसिल होने वाला है, तो एक ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लेते हैं यही कॉमन रहा होगा, वो उससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो k से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p का अब एक्चुअल वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 3k, और h का एक्चुअल वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 5k, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था बच्चों, जो कि समझाना जरूरी था, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा गलती कर देते हैं, p का वैल्यू एग्जैक्ट 3 मान लेते हैं और h का वैल्यू एग्जैक्ट 5, जो कि सरासर गलत होता है, ठीक है। चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों, और अपना ज्यादा और क्लियर कॉन्सेप्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बच्चों। पहला क्वेश्चन है, इफ tan a इक्वल टू 4/3। अब देखिए आपको जो प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला बताए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, वो सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, वो आसान था, कोई लॉजिक उसमें ज्यादा नहीं है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है आपके पास कि tan a का जो वैल्यू दिया हुआ है, tan a वो क्या गिवन है, 4/3 गिवन। तो आपसे क्या कर रहा है, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, ए बी सी, ये ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री पे है, और इस एंगल के लिए, ए एंगल के लिए सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या क्या हम लोग देखे हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सारे का फॉर्मूला भी याद होगा, साइन ए p/h, कॉस ए b/h। ये फॉर्मूला यदि नहीं याद है तो आप लोग याद कर लेंगे जल्दी से, tan ए p/b। उसके बाद फिर क्या, साइन का उल्टा क्या हो जाता था बच्चों, cos ए, तो इसका उल्टा हो जाएगा h/p। बस ये 3 याद रखेंगे तो बाकी सब आप तुरंत याद कर सकते हैं। cos ए के बाद हम लोग क्या देखे थे बच्चों, sec ए क्या था, h/b, इसका जस्ट रिवर्स कर देते हैं। और tan का उल्टा क्या था, cot ए, तो cot ए क्या हो जाएगा, b/p, इसका उल्टा। मतलब आप यदि 3 याद रखते हैं तो बाकी 3 इसका रिवर्स करके गेट कर सकते हैं। अब देखिए, मतलब आपसे tan a का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, तो tan a को छोड़ करके बाकी सब आपसे अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कहने का मतलब 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कल हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, तो यही बाकी का रेशियो निकालना है, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू, किस एंगल के लिए, ए एंगल के लिए। ये एंगल भी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, हम लोग कल देखे थे, जिस एंगल पे उसको बेस मानते हैं, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, और एक और जो बचा हमारा वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। मतलब जिस एंगल के सामने वाला है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 के सामने हाइपोटेनस, और जिस पे वो लाई कर रहा है वो उसका बेस हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान देंगे। अब देखिए tan a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4/3, और tan a होता है क्या बच्चों, tan थीटा p/b हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे p का वैल्यू, अभी बस वही समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों रेशियो वाला कॉन्सेप्ट बताए थे, p का वैल्यू अब डायरेक्ट हम लोग 4 नहीं ले सकते हैं और b 3 नहीं ले सकते हैं। ये अभी जस्ट एग्जांपल दिए, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम लोग p के जगह पे क्या मान सकते हैं, मान लेते हैं कि ये 4k है, और b के जगह पे क्या मान लेते हैं, 3k, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें साइन कॉस ये सब निकालना है, तो साइन में निकालने के लिए h आएगा, तो h निकालना होगा आपको। यहाँ पे क्या है, p और b है, p और b तो गिवन है, h नहीं गिवन है, तो सबसे पहले आपको h निकालना होगा। अभी हम जस्ट ये भी देखे बच्चों कि पाइथागोरस थ्योरम का, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो h कैसे निकालते हैं, h² = p² + b²। अब h निकालना है, p का वैल्यू कितना गिवन है, 4k, तो 4k का स्क्वायर प्लस b कितना गिवन है बच्चों, 3k, तो 3k का स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करिए, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, 16 और 9 कितना हो गया बच्चों, 25k स्क्वायर। और इधर h स्क्वायर है, आपको क्या निकालना है, h, तो अंडर रूट में कर देंगे, तो क्या होगा, 25 का रूट 5 और k स्क्वायर का k। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो हमेशा प्लस वाला वैल्यू लेंगे, इसलिए अंडर रूट लाने में हम लोग प्लस माइनस नहीं लिए। अब देखिए h का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 5k आ गया।
अब ये कॉन्सेप्ट आसान हो जाता है बच्चों। अब आपके पास पी बी एस सारा वैल्यू आ चुका है। अब सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए कि साइन ए क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन ए क्या होता है। जैसे ये क्या होता है बच्चों, पी बाई एच। पी का वैल्यू आप निकाले 4 के और आया एच कितना 5 के। तो देखिए के से के बच्चों वैल्यू फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा हमारा वही रेशियो। यदि कोई बच्चा मान लीजिए वो के लेके नहीं बनाता है और कहता है मेरा आंसर सही हो गया, उसका तरीका बनाने का गलत है। आंसर हो गया, फायदे में आंसर सही हो गया क्योंकि वो रेशियो सेम आ रहा है। इस कारण से वो रेशियो उसका आंसर सेम आ जा रहा है। लेकिन आप लोग कैसे करेंगे, के लेट करके। कॉन्सेप्ट कैसे होता है वो हम समझा दिए एग्जांपल के थ्रू। चलिए अब कॉस निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, कॉस है बी बाई एच। तो बी का वैल्यू देखिए कितना है 3 के, एच अभी आप निकाले 5 के से के गया कितना गया 3/5। आई होप अब ये एक आसान सा लॉजिक हो गया। अब आप सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए 2-3 और निकाल देते हैं। tan है तो दिया हुआ ही था बच्चों। अब आप tan के बाद चलिए क्या आ गया, cosec। cosec निकालेंगे तो cosec किसका उल्टा हो जाएगा। अभी देखिए अब जो फॉर्मूला पर है उसका भी यूटिलाइज करेंगे बच्चों। cosec किसका उल्टा होता है, sin a का। और sin a यदि आप निकाल चुके हैं तो जस्ट इसके रिवर्स वैल्यू कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। sin a क्या है आपका 4/5, तो 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये फायदा होता है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब देखिए सेक जैसे निकालना है, सेक ए निकालना है तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो जस्ट इसके वैल्यू को क्या कर दीजिए बच्चों, रिवर्स कर दीजिए। कॉस निकाल चुके हैं तो ये कितना हो जाएगा 3/5। अब 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो सेक आ गया। अब बचा कॉट। कॉट भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। ये किसका उल्टा होता है, tan का। और tan का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन था कितना 4/3। ठीक है, तो ये 3 ऊपर और 4 नीचे, 3/4 आ गया। ठीक है, एक तरीका और था बच्चों, आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते थे। जैसे cosec है तो h/p, sec है तो h/b, वैसे भी आ जाता, सेम आता, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है बच्चों। चलिए आई होप ये पहला क्वेश्चन था, आसानी से समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ √3 cosec a - 2 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन दिया है कि डायरेक्ट आपको सीधा कोई रिलेशन नहीं दिया है, एक इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया है। और आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड cos a tan a और sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पूछ रखे हैं, लेकिन हमको डायरेक्ट वो नहीं दिया है। जैसे cos a के देना चाहिए था तो वो डायरेक्ट ना दे करके एक इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया है, √3 cosec a - 2 = 0। कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन के फॉर्मेट में है, इसको हम लोग किसके फॉर्मेट में बना लेते हैं, उसके रेशियो के फॉर्मेट में बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 cosec a = 2। तो cosec a क्या हो जाएगा, इस √3 को इधर भेज देते हैं तो ये क्या आ गया 2/√3। अब ध्यान देंगे बच्चों, cosec का वैल्यू क्या होता है h/p। अब देखिए h का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट तो 2 नहीं लिखेंगे, तो h का वैल्यू क्या लिखेंगे 2 के, और p का वैल्यू क्या लिखेंगे √3 के। अब h आ गया बच्चों, p आ गया, b निकाल सकते हैं कैसे, b² यदि आप निकालेंगे तो h² - p² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए h का वैल्यू अवेलेबल है आपके पास कितना 2k, 2k का स्क्वायर माइनस pk भी अवेलेबल है, p का वैल्यू अवेलेबल है कितना √3 के, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4k² माइनस √3 का 3k², तो ये कितना आ गया k²। ये किसके बराबर आया था b² के बराबर, तो b बराबर √k², तो क्या हो गया b बराबर k आ गया। b का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, k आ गया। अब आपसे पूछ क्या क्या रहा था, cos a। cos a का फॉर्मूला क्या होता है b/h। अब देखिए b आ गया है k और h तो आपके पास अवेलेबल है 2k, तो k से k कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2, पहला वैल्यू आ गया। दूसरा पूछ रहा है आपसे tan a। tan a होता है बच्चों p/b। p का वैल्यू कितना है √3 के, b का वैल्यू कितना है k से k कैंसिल हो गया, क्या आ गया √3। लास्ट पूछ रहा है बच्चों sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। चलिए यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जैसे देखिए sin a है, इसका स्क्वायर करते हैं और ये इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन है तो आपको पता है
साइन ए का स्क्वायर कर देना है। साइन क्या होता है p बाई एच, तो उसका स्क्वायर कर देना है। कॉस क्या होता है b बाई एच, उसका स्क्वायर कर देना है। अब देखिए p का वैल्यू कितना अवेलेबल है आपके पास, √3k बाई h कितना है 2k, तो √3k का स्क्वायर बाई 2k स्क्वायर। b कितना गिवन है, b गिवन है बच्चों, b अभी आप निकाले के आया, और h 2k, इसको सिंप्लीफाई करिए। ये आगे हम लोग बच्चों आइडेंटिटी चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे यदि हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ें, अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं इसलिए इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। यदि आइडेंटिटीज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे बच्चों, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 1 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तब भी इसका वैल्यू 1 ही आएगा। चलिए देखते हैं ये कितना हो गया। k से k को कट कर दीजिए बच्चों, k से k कैंसिल हो गया। अब √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो अब एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 4, 3 प्लस 1, ये क्या आ गया 4/4, 4/4 क्या आ गया बच्चों, वैल्यू 1। मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो गया 1। ये एक फॉर्मूला है बच्चों, आइडेंटिटीज में देखेंगे अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो फिलहाल हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा था, तो वैल्यू आ गया। आई होप अब धीरे धीरे इस पे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आप लोगों को कि आसान है, कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना आसान है। ये पूरा चैप्टर ही आसान है बच्चों, यदि ध्यान से पढ़ा जाए सिंसियर वे में, तो ये चैप्टर बहुत आसानी से इसका क्वेश्चन बनता है। कुछ बच्चे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन वो यदि सिंसियर से स्टेप बाय स्टेप यदि ध्यान से सीखे तो डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा बच्चों। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम एक एक पॉइंट समझा करके मैं ये चैप्टर डिस्कस करूंगा। आपको ट्रिगोनोमेट्रिक से डरने का कोई जरूरत नहीं है बच्चों, बस आप अच्छे से सिंसियर होकर क्लास को देखिए और क्वेश्चन बनाते रहिए, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अब मैं तो कहूंगा बच्चों कि आप लोग ना पेन और कॉपी लेके बैठिए। जैसे कोई क्वेश्चन है अगला, और जैसे मान लीजिए आपको ये सब कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया, तो आप क्या करिए ना, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और जो अगला वाला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ उसको पहले से आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। मे बी आपसे पहले बन जाए, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं, तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आते जाएगा। और उसके बाद यदि नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप सॉल्यूशन देख लीजिए। तो आई होप जब भी कभी वीडियो देख रहे हो तो पेन कॉपी लेके बैठ के और खुद से बताने का कोशिश करिए जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नहीं आया तो पहले सीख लीजिए, फिर क्वेश्चन और अलग बुक से भी बना सकते हैं। चलिए तो अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है, साइन बी गिवन है हम लोग का 1/2, और शो करना है कि 3 cos b, जो प्रूफ करना है वो लिख देते हैं बच्चों। प्रूफ दैट आपको ये करना है कि 3 cos b माइनस 4 cos qb इक्वल टू 0। इसका वैल्यू कितना प्रूफ करना है बच्चों, 0। तो चलिए यहाँ पे आपको cos दिख रहा है बच्चों, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है। और साइन का वैल्यू क्या होता है बच्चों, p/h। इसका मतलब क्या, p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, k 1 है, तो 1k लिखे, या सीधा सिंपली क्या लिख दे, k लिख दे, और h के जगह पे क्या लिख दे, 2k लिख दे। तो p का वैल्यू कितना आ गया, k, और h का वैल्यू 2k आ गया। अब यहाँ से b निकाल सकते हैं बच्चों। b कैसे निकालते हैं, h² माइनस t²। ये कौन से फॉर्मूले से लिख रहे हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम वाले फॉर्मूले से। b का वैल्यू कितना, b निकालना है, h कितना है 2k माइनस pk। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो ये कितना आ गया 4k² माइनस k², 3k², और इधर b² था तो b लिखेंगे तो कितना आ जाएगा √3k। b का वैल्यू कितना आ गया √3k। अब देखिए बच्चों, अब b आ गया, p आ गया, h आ गया। अब वैल्यू आपको क्या कैलकुलेट करना था, 3 cos बीटा। cos बीटा को कैसे लिखते हैं, b/h। तो b के जगह पे क्या है √3, और h के जगह पे है 2k माइनस 4 cos q बीटा। तो cos बीटा का तो अभी आप देख लिए कितना आ गया √3k/2k, इसका क्यूब। और इसको ये LHS लेके चलते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करके 0 दिखा दिए तो RHS के बराबर आ जाए। k से k कैंसिल हो गया बच्चों, ये k से ये k कैंसिल, √3 × 3 3√3/2 माइनस 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा बच्चों, √3 × √3 3, और एक √3 एक्स्ट्रा बच गया। मतलब इसको कैसे लिखेंगे आप, 3 × √3, और 2 का क्यों करेंगे तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई से याद होना चाहिए बच्चों ये सब कितना 8। और देखिए 4 2 8, तो ये कितना आ गया 3√3/2
-3√3/2। इधर भी सेम आ गया 3√3, तो ये कैंसिल हो गया, किसके बराबर आ गया बच्चों, 0 के बराबर। यही लाना था। तो ये क्वेश्चन सब आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ ही रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, sec थीटा इक्वल टू 5/4। सेक थीटा का वैल्यू पता होगा आप लोग को, क्या होता है सेक थीटा, कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, b/h, तो सेक क्या हो जाएगा, h/b। तो देखिए सेक थीटा आपके पास गिवन है 5/4, इसका मतलब ये कौन सा वैल्यू दिया हुआ, h/b का। तो h कितना हो गया 5 के और b कितना हो गया 4 के। ठीक है, अब देखिए p निकाल सकते हैं हम। ठीक है, p कैसे निकालेंगे बच्चों, p² इक्वल टू h² माइनस b²। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, कुछ तो आपको धीरे धीरे स्क्वायर वैल्यू इसका याद हो जाएगा। यदि h 5 है, b 4 है, तो p आपका 3 आएगा। वो स्क्वायर वैल्यू यदि आपको याद है तो आप क्विकली माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए h यहाँ पे कितना है, 5k का स्क्वायर माइनस b 4k का स्क्वायर। 5k का स्क्वायर कितना बच्चों, 25k स्क्वायर, 16k स्क्वायर। 25 में से 16 घटाए बच्चों 9k स्क्वायर, और p² बराबर 9k स्क्वायर, तो p बराबर कितना आ गया, √9k। तो करेंगे तो कितना आ गया 3k। p का वैल्यू कितना आ गया 3k। h आ गया, b तो पहले से था, h और b पहले से था, p आ गया। अब आपसे वैल्यू क्या कह रहा है शो करने के लिए बच्चों, ये वाला वैल्यू 12/7 के। तो LHS हम लोग लिख लेते हैं। LHS क्या गिवन है बच्चों, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस टैन थीटा। इसका वैल्यू आपको कितना लाना है बच्चों, 12/7 लाना है। देखिए अब यहाँ पे क्या करिए, cos का वैल्यू रखिए। cos क्या होता है, b/h, b कितना है 4k, बाई h 5k, माइनस साइन थीटा p/h, p कितना लाए 3k, h कितना है 5k, डिवाइडेड बाय कॉट थीटा b/p होता है, b कितना हो गया 4k, p कितना हो गया 3k, माइनस tan। इसी का ठीक उल्टा कर देते हैं बच्चों, जैसे 4/3 है तो इसको क्या लिख देते हैं 3k/4k। अब देखिए सारे का k कैंसिल हो जाएगा, k कटने के लिए ही आया है। अब देखिए इसको सिंपलीफाई करिए बच्चों, 4 2 8 और नीचे में एलसीएम 5 ले लीजिए, तो ये 5 एलसीएम हो गया। यहाँ पे 8 - 3 आ गया। यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 4 3 12, और ये कितना हो गया 4 4 16, 3 3 9। अब देखिए बच्चों ये क्या आ गया, 8 - 3 5/5 डिवाइडेड बाय ये आपका आ गया 7/12। अब देखिए 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, तो ये इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये कितना आ गया बच्चों 12/7। लाना कितना था 12/7। इसमें बहुत बच्चे को दिक्कत होता है, ये कैसे आ जाता है उसको समझा दे बच्चों। देखिए ये न्यूमरेटर है, ये मेन डिवाइड था, इसको आप कैसे करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। और ये तो यहाँ पे 1 1 था, ये रिवर्स हो गया, 12 ऊपर आ गया और 7 इधर आ गया। चलिए बच्चों अब हम लोग मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें B 90 डिग्री दिया हुआ है और AB और AC का रेशियो दिया हुआ है। देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है हमारा जिसमें B 90 डिग्री गिवन है और AB और AC का रेशियो दिया हुआ है। AB 1 है और AC √2 है, तो AB 1:√2 है, तो AB को x मान लेते हैं, 1x हो जाएगा बच्चों, तो 1 लिखे चाहे ना लिखे। AC क्या हो जाएगा √2x, ये गिवन है। AB और AC का रेशियो गिवन है, तो हम लोग लेंथ मेजर कर लेते हैं कि AB x हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो में x इंक्लूड कर लिए, तो AB x हो गया और AC √2x हो गया। अब आपसे वैल्यू पूछ रहा है tan a का, तो tan a के लिए तो p/b चाहिए बच्चों, tan a से रिलेटेड वैल्यू है, और भी है वैल्यू, तो tan a तो निकालना ही होगा, तो ये p/b चाहिए, तो आप b निकालिए बच्चों। तो इसका b क्या है, bc है। bc कैसे निकालेंगे, ac² माइनस ab², ac का वैल्यू है √2x माइनस ab कितना हो गया बच्चों x, तो x का स्क्वायर, तो ये आ गया 2x² माइनस x², तो वैल्यू आ गया x²।
तो BC इक्वल टू एक्स स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू, तो BC इक्वल टू क्या आ गया x अंडर रूट कर लिए, तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया बच्चों x। अब ध्यान दीजिए आपसे क्या पूछ रहा है, किसका वैल्यू निकालना है, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब ध्यान से देखिए tan a का वैल्यू क्या लगाएंगे, p बाई b। तो अब a पूछ रहा था ना, a के लिए पूछ रहा था, ध्यान से देखिए यहाँ पे एंगल कंसीडर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे इस बार थीटा बीटा नहीं दिया है, एंगल दिया है। तो एंगल इसके लिए बेस क्या हो गया बच्चों, b आप इसको बोलेंगे और p इसको बोलेंगे, h तो ये फिक्स है, ठीक है। तो क्या होता है p बाई b, तो p आपका क्या हो गया x हो गया और b क्या हो गया x हो गया। यहाँ पे वैल्यू सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि जहाँ पे वैल्यू अलग अलग रहेगा बच्चों और आप उल्टा ले लिए b के जगह p, p के जगह पे b, तो गलत हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो tan का वैल्यू क्या आया बच्चों x बाई x उसका स्क्वायर। ये देखिए बच्चों कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू निकालना है, बस सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्या आ गया, 2 इंटू 1 आ गया, ये 2 और नीचे में कितना हो गया बच्चों 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो गया। तो 2 बाई 2 कितना आ गया 1 आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 1। चलिए और इसमें कुछ नहीं था बच्चों, चलिए मूव करते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें B पे वो क्या है राइट एंगल है। फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों, B पे राइट एंगल है जिसका AB का लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, AC माइनस BC, AC और BC का जो डिफरेंस दिया हुआ है बच्चों वो 1 यूनिट है, ये कितना है 1 सेंटीमीटर। तो किसी एक को आपको कंसीडर करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि AC और BC का डिफरेंस यदि 1 है तो किसी एक को मान लीजिए x है, तो ये AC इससे 1 यूनिट क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ध्यान से देखिए AC माइनस BC इक्वल टू 1 है, तो BC को यदि आप x कंसीडर कर लेते हैं तो AC आप यहाँ से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों, इस x को उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो गया x प्लस 1 हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका एक्चुअल वैल्यू सिर्फ AB का दिया हुआ था और इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस दे दिया था कि इतना डिफरेंस है, तो किसी एक को कुछ मान ली कंसीडर कर ली, उससे दूसरा निकल के आ गया। अब ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि आपको तीनों वैल्यू पता होना चाहिए, अभी भी x अननोन है, ठीक है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin c cos c, तो sin c और cos c निकालना है, मतलब इस एंगल के लिए वो बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो x आप खुद से माने हैं, तो x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना बच्चों x प्लस 1, AB का वैल्यू 7 का स्क्वायर, BC x स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बच्चों a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर देख रहे हैं कैंसिल हो गया, इस 1 को इधर शिफ्ट करिए तो ये कितना हो गया 48, 2 से सॉरी 48, 2 से इसको कैंसिल करिए 24, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 24। अब x 24 हो गया तो ये कितना हो गया, ये 25 हो जाएगा, 24 में 1 ऐड करेंगे 25। चलिए अब आपसे पूछ क्या रहा था बच्चों, वैल्यू किसका निकालना है sin c का, sin c। अब ध्यान देंगे एंगल पे ध्यान देंगे, फॉर्मूला तो वही लिखेंगे p बाई h ही लिखेंगे, लेकिन इसके लिए p क्या होगा h क्या होगा ध्यान देंगे, बेस ये हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो गया 7 और h तो फिक्स ही है, तो sin c आ गया 7/25। दूसरा आपसे पूछ रहा था cos c, cos c कैसे होता है b बाई h, b देखिए इसके लिए b क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, BC आ जाएगा, तो ये 24 आ गया और h तो फिक्स है 25। यही आपसे दो वैल्यू पूछ रहा था sin c cos। चलिए बच्चों अब मूव करते हैं आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक समझ में आया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बी पिंक करा बच्चों, तो फिगर रहने देते हैं। अच्छा चलिए फिर से फिगर बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, किस पे है वो राइट एंगल B पे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए ABC, इसमें क्या गिवन है tan A का वैल्यू दिया हुआ है। tan A कितना बच्चों, tan A 1/√3, सिंपली
ध्यान देंगे कौन से एंगल के लिए बात कर रहा है, ये एंगल के लिए, तो बेस इसके लिए ये हो जाएगा, P ये हो जाएगा और H ये हो जाएगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या पर है, P बाई B, तो P का वैल्यू कितना हम लोग लिख सकते हैं, P के जगह पे K और B के जगह पे √3K, ठीक है। तो P आपका हो गया K, B हो गया √3K। अब H आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P कितना हो गया K, B कितना हो गया √3K का स्क्वायर, तो ये K स्क्वायर प्लस √3K का स्क्वायर 3K स्क्वायर, ये कितना आ गया बच्चों 4K स्क्वायर। तो H बराबर क्या लिख सकते हैं 2K लिख सकते हैं, तो H का वैल्यू भी आप ले आए, कितना आ गया H का वैल्यू 2K आ गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए H 2K। अब ध्यान से समझिए, अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन sin A cos C cos A sin C। अब देखिए sin A पूछ रहा है, मतलब इसके लिए पूछ रहा है, इस एंगल के लिए, तो फॉर्मूला ध्यान से देखिए, फॉर्मूला तो वही होता है बच्चों, P बाई H ही लगेगा, लेकिन इस एंगल के लिए P कौन काम करेगा, ये काम करेगा, और H तो फिक्स रहेगा, तो P आपका कितना आया है, K आया है, और H कितना है 2K है, इनटू cos C। अब देखिए इसके लिए पूछ रहा है, तो बेस क्या हो गया, ये cos C, तो ये एंगल के लिए पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है B बाई H, तो B तो इस बार ये है K और H तो वही रहेगा, H में कोई चेंजिंग नहीं होगा बच्चों, P और B। cos A पूछ रहा है, तो इस बार बेस क्या हो गया, ये √3K डिवाइडेड बाई H 2K प्लस इनटू sin C कैसे निकालेंगे बच्चों, बेस ये हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो P कितना हो गया √3K बाई H 2K। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, K से सारा K कैंसिल करिए बच्चों, सब K कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 क्या हो गया 1/4 प्लस √3 3 हो गया बच्चों, 2 into 2 4 हो गया, 4 एलसीएम हो गया, तो 1 + 3 ये भी कितना आ गया 4/4, इसको क्या लिख सकते हैं 1, ये क्या आ गया वैल्यू 1 आ गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बच्चों, cos A ये भी निकाल ही लेते हैं, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ये सेकेंड क्वेश्चन है। अब देखिए cos A एंगल ये हो गया, तो बेस इसके लिए ये हो गया बच्चों, ठीक है, और H ये हो गया, तो B क्या लिख लेंगे √3K बाई H 2K इंटू cos C। अब इसके लिए बेस ये हो गया, आई होप ये ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जिसके लिए बोले बच्चों, जिस एंगल के लिए बोले वो जिस पे लाई कर रहा है वो बेस हो गया। आई होप अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो cos C के लिए बेस क्या हो गया बच्चों K और H तो वही 2K माइनस sin A, तो A कह रहा है तो बेस ये हो गया, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और sin A क्या होता है P बाई H, तो P का फॉर्मूला क्या K वैल्यू और H 2K इंटू sin C। अब बेस ये हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो P बाई H √3/K बाई 2K। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, K से K कैंसिल हो गया, सारा K से K कैंसिल। अब देखिए ये कितना आ गया √3/4 माइनस √3/4, ये कैंसिल होके वैल्यू क्या आ गया 0 आ। चलिए बच्चों सारा क्वेश्चन आसान था, देखिए कैसे बन गया जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का बच्चों, क्वेश्चन आसान था इसलिए थोड़ा क्लास को स्पीड अप रखे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, कोई पॉइंट ऐसा लगे कि समझ में ना आया हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं।